Hello my dear students, how are you all students? I am your teacher Kavita Gurjar. Today I will teach you subject science and subject science में टॉपिक रहेगा मैटर. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैटर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे थिंग होते हैं जो हमको महसूस कराते हैं, जो ऑब्जेक्ट या जो प्लेस घेरते हैं, जिनका वॉल्यूम होता है, जिनका मॉस होता है, उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मैटर. लाइक आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है? मार्कर का शेप है, साइज है, तो ये भी क्या होता है? मैटर से बना होता है. मैं एक ग्लास में वाटर लूंगी, आई हैव अ ग्लास, ये क्या है? ग्लास है, ग्लास में वाटर है, तो वाटर ग्लास भी क्या हो गया? मैटर हो गया. एंड इसके अंदर जो वाटर है वो भी क्या हो गया? मैटर हो गया. स्टूडेंट्स, मेरे चारों ओर जो भी अभी है, फोटो फ्रेम है, बोर्ड है, फैन है, चेयर है, टेबल है, हवा है, बर्फ है, पानी है, जो भी है, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैटर कहलाते हैं. अब मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं. कोई लिक्विड होता है, कोई सॉलिड होता है, कोई गैस होता है. इनको सबको हम क्या करते हैं? फील करते हैं स्टूडेंट्स. हमारे सेंस से, हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनसे हम फील करते हैं. जिन जिन चीज़ों को हम फील करते हैं इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ों को हम फील करते हैं वो होते हैं मैटर. स्टूडेंट्स, क्या होते हैं? मैटर. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी आज मैटर. अब ये तो हो गए मैटर, लेकिन एक डेफिनेशन तो बनती ना मैटर की, क्योंकि डेफिनेशन तो हमको पहले आनी चाहिए स्टूडेंट. तो क्या आएगा? मैटर इज एनीथिंग. मैटर क्या है? मैटर ही सब कुछ है, या सब कुछ ही मैटर है. विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मॉस इज कॉल्ड मैटर. जिसके पास ऑक्यूपाई स्पेस होता है एंड उसमें मॉस होता है, उसका मॉस होता है. लाइक ये है मार्कर, तो इसमें मॉस है, इसका वजन है. अगर एक चौक भी होगा, इसमें इंक भी होगा, तो इसका जो पार्टिकल्स होंगे उसमें भी मॉस है. एक डस्ट का पार्टिकल भी होगा, सैंड होगी, ग्रेन होगा, गेहूं होगा, राइस होगा, थिंक होगी, जो भी वस्तुएं होंगी वो सब काय से मिलकर बने होते हैं स्टूडेंट्स? मैटर से. तो क्या होगा? जिनके पास ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मॉस होता है, जो जिनमें कुछ भी वजन होता है, थोड़ा बहुत भी वजन होता है, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैटर होते हैं. Called matter. Matter is made up of very small teeny particle. मैटर जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. मैटर को हिंदी में क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पदार्थ. क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है स्टूडेंट्स. तो जो भी एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी थिंग है, वो सब काय से मिलकर बनी होती है? मैटर से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स. तो वो मैटर, लाइक मैंने यहाँ पर ली कॉपी, ये कॉपी है, तो ये कॉपी काय से मिलकर बनी होती है? वुड से, या फिर ग्रास से, या फिर बांस से, जिससे भी बनी होती है. तो इसमें भी उनके पार्टिकल्स होते हैं, तब जाकर ये बनी होती है स्टूडेंट्स. एक चौक भी होगी, चौक भी काय से मिलकर बनी होती है? पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, चूने के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. मार्कर है, तो मार्कर प्लास्टिक से बना है, आउटर पार्ट इसका प्लास्टिक से बना है. तो ये इसमें काय के पार्टिकल्स है? प्लास्टिक के पार्टिकल से मिलकर बना होता है. इसके अंदर इंक है, तो इंक भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, तो वो भी क्या है? पार्टिकल से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स. तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास is called matter. Matter is made up of very small teeny particle. Students, मैंने अभी आपको बताया कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें स्पेस होता है. क्या होता है? आपस में स्पेस होता है. देम अट्रैक्ट ईच अदर. और वही स्पेस उनको आपस में क्या करता है स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करता है. क्या करता है? आपस में अट्रैक्ट करता है, जिसको वो अपने आप में बांध सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. अब मैं आपको बताना चाहूंगी
कैरेक्टर बताना चाहूंगी मैटर के गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, द पार्टिकल्स इन मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर होता है उसके जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव हुआ करते हैं, मूविंग करते रहते हैं। आया समझ में स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आएगा द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो मैटर नहीं रहेगा, वो टूट कर बिखर जाएगा, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। इसलिए जो मैटर होता है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो आपस में बंधे रहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस, आपस में स्पेस भी पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो यही होती है मैटर के कैरेक्टर स्टूडेंट्स। तो आगे हम मैटर के क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? स्टेट। जो मैटर होता है वो इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में 3 स्टेट में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी चीजें होती है घर में, जो भी ऑब्जेक्ट होती है, जो भी वस्तुएं होती है, वो सब क्या होते हैं? मैटर से बने होते हैं। पानी भी पिएंगे, वो भी मैटर है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, वो भी मैटर है। एल्कोहल लाएंगे, वो भी मैटर है। मार्कर है, वो भी मैटर से बना है। चेयर है। तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी थिंग होते हैं, वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्टूडेंट्स मैं आगे आपको इसी की स्टेट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अगर आपको भी स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में समझना है अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। क्लासिफिकेशन मीन्स जो मैटर होता है उसको अलग अलग पार्ट में, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है स्टूडेंट्स। मतलब कि 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि स्टेट की अवस्था जो होती है 3 स्टेट में स्टूडेंट्स। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टूडेंट्स। तो हम द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट या 3 कैटेगरीज स्टूडेंट। तो आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सॉलिड की। ओके, तो जो सॉलिड मटेरियल होता है या जो सॉलिड मैटर होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लाइक मार्कर, ये मार्कर है जो सॉलिड है। आवाज आ रही है? इसको जब मैं ठोक रही तो बॉल पे ठोक रही तो आवाज आ रही है। ये बॉल जो है वो सॉलिड है, ये ग्लास जो है वो सॉलिड है। तो मीन्स जो सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, एंड जब हम उनको ठोकते हैं तो उनमें से साउंड आता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? सॉलिड। नेक्स्ट आएगा लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं स्टूडेंट्स, ताकि ये जो लिक्विड होते हैं वो क्या कर सकते हैं? फ्लो करते हैं। लाइक सॉलिड साउंड करते हैं, उसी टाइप से जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं, बहते हैं। तो उनके जो बहने की स्टेट होती है उसके कारण इसको कौन सी कैटेगरीज में रखा गया है? लिक्विड कैटेगरी में या लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट आएगा गैस। गैस को हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। हाँ, बट हमको पता है कि गैस है। आई बात समझ में? लाइक एनवायरमेंट में किसी ने ऑक्सीजन को छुआ है क्या? नहीं। किसी ने उसकी स्मेल ली है क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में किसी ने देखा है क्या? नहीं। नाइट्रोजन को देखा है क्या? नो। तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोडाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस है, हमको पता है। बट हम उसे फील कर सकते हैं क्या? नो स्टूडेंट। लेकिन हमको
उनके बारे में पता है। लाइक मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं आउट गैस कौन सी आउट कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन कौन सी गैस कर रही हूँ, ऑक्सीजन, ये मुझे पता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे जब हम फील करते हैं तो वो होते हैं मैटर। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जिनको हम टच कर सके, जिनको हम फील कर सकते, जिनको हम देख सकते हैं, वो होते हैं मैटर स्टूडेंट्स। तो आगे मैं आपको वन बाय वन सीरियल वाइज समझाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। लाइक पहला है सॉलिड मैटर स्टूडेंट्स। तो मैं अभी आपको सॉलिड मैटर के बारे में बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैटर। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वाटर होता है वो मैटर की स्टेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में होता है। एक होता है सॉलिड मतलब आइस, एक होता है लिक्विड मीन्स वाटर, एंड एक होता है गैस मतलब वेपर। तो जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सॉलिड स्टेट की। In solid, the particles are tightly packed due to strong intermolecular attraction। मतलब कि जो सॉलिड होते हैं वो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सॉलिड मटेरियल कहा गया है, सॉलिड स्टेट कहा गया है स्टूडेंट्स। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड मटेरियल जो होते हैं या सॉलिड स्टेट जिसकी होती है, उनके पास उनका जो एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है एंड उनका वॉल्यूम होता है स्टूडेंट। लाइक मेरे पास मार्कर है, या फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पास ये मेडिसिन की डिब्बी है। तो क्या है, ये मेडिसिन की डिब्बी का शेप है, आपको दिख रहा है, इसका एक साइज भी पर्टिकुलर एंड इसका एक वॉल्यूम भी है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं उनका शेप भी होता है, साइज भी होता है एंड उनका एक वॉल्यूम भी होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेन। वो कोई भी कंटेन फिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आएगा सॉलिड डू नॉट पोसेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। मतलब कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं या फिर जिन मटेरियल्स की स्टेट सॉलिड होती है वो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डिफ्यूजन की मेथड में। लाइक मैंने ग्रेन मिलाया में, मतलब कि राइस में व्हीट मिला दिया, मैं उनको 1 साल के बाद भी देखूंगी तो उनकी जो स्टेट है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। न तो चावल में मिलकर गेहूं बनेगा, राइस से मिलकर व्हीट बनेगा, न ही व्हीट में मिलकर राइस बनेगा। लेकिन जैसे कि मैंने वाटर में शुगर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी सॉलिड डू नॉट पोसेस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कि ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जो सॉलिड है, लाइक मैंने यहाँ पर क्या लिया, मार्कर लिया, यहाँ पर ये लिया, तो जब मैं इनको मिक्स करूंगी तो ये डिफ्यूजन हो रहा क्या इनका, ये एक दूसरे में मेल खा रहे क्या, नहीं। वुड के साथ मैं आयरन को मैच करूंगी, मिक्स करूंगी, तो वो आयरन के साथ वुड मिक्स होगा क्या, नहीं होता है स्टूडेंट। इसका मतलब उनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज नहीं होती है सॉलिड मटेरियल्स में। नेक्स्ट आएगा एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। अब आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में क्या आएगा, मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन करती आ रही हूँ। तो सॉलिड में सबसे पहले आएगा स्टूडेंट वुड लकड़ी, आइस, आयरन, स्टोन, गोल्ड, ग्लास, प्लास्टिक एसेट्रा। हम हमारे घर में या घर के बाहर कहीं भी जाएंगे तो हमको मेटल ही दिखाई देंगे। वी कैन सी एवरीवेयर मेटल स्टूडेंट्स। लाइक बाहर गए हम तो हरा भरा दिखाई देगा, ग्रीन पौधे दिखाई दिए, पेड़ पौधे दिखाई दिए, एयर दिखाई नहीं देती, लेकिन हो है तो ना, तो वहां पर क्या है स्टूडेंट्स, वो भी मेटर हुआ। घर में देखा चेयर, फैन, टेबल, कपड़े, वॉल, बोर्ड, फिर कुछ भी हो, एनीथिंग, तो ये भी सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेटर होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया सॉलिड स्टेट की बात हो गई। अब नेक्स्ट आएगा लिक्विड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट या सेकेंड स्टेट रहेगा लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फ्लो करे, जो बहे, जिनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज होती है, वो होते हैं लिक्विड स्टूडेंट्स। तो लिक्विड की बात करेंगे हम,
In liquid, the forces of attraction are weaker than that the solid. Means सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, जो अट्रैक्शन था वो कैसा था स्टूडेंट्स? फिक्स्ड था। कैसा था स्टूडेंट्स? फिक्स्ड था। बट यहाँ पर इनका अट्रैक्शन जो है वो कैसा है? वीक है स्टूडेंट। मीन्स फिक्स्ड नहीं है इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो। दैट द सॉलिड Thus the particle can move around freely. Means जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। मतलब कि जो सॉलिड था उसके जो पार्टिकल्स थे वो मूव नहीं करते थे, बट जो लिक्विड है या लिक्विड स्टेट होती है जिनकी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं स्टूडेंट्स। बिकॉज लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप, क्योंकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड मटेरियल जो होते हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसलिए उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे हैं होते हैं स्टूडेंट्स? फ्रीली होते हैं। बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? फिक्स्ड होता है। लाइक इस ग्लास में क्या है? वाटर। क्या है स्टूडेंट्स? वाटर। इसका कोई आपको शेप दिख रहा है क्या? नहीं। इसका कोई साइज दिख रहा है क्या? नहीं स्टूडेंट्स। लाइक मैंने इसको यहाँ पर फर्श पर इसको डाल दूंगी इस ग्लास के वाटर को, तो वो क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा स्टूडेंट्स। अब जब वो फ्लो होगा तो उसका कोई शेप या साइज दिखेगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं। बट अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पर पटक दूंगी तो वो जैसे का जैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं, इसलिए उसको फेंकेंगे तो उसका कोई ना तो शेप होगा और ना ही साइज होगा स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा? फिक्स्ड वॉल्यूम लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। मतलब कि जो लिक्विड होता है उसका कोई रिजिड नहीं होता है, बट उसमें एक प्रॉपर्टी होती है बहने की, फ्लो होने की। लाइक मैंने इस मार्कर को यहाँ पर रखा तो ये यहीं पे रहेगा, ये सॉलिड है इसलिए ये यहीं पे रहेगा। इसका जो शेप है वो सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या आ जाएगा? ये जैसे का जैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वाटर को डालूंगी तो वो वाटर क्या होने लगेगा स्टूडेंट्स? फ्लो होने लगेगा, बहने लगेगा। लिक्विड्स पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। इनमें प्रॉपर्टीज होती है डिफ्यूजन की, बजाय सॉलिड के। जैसे कि सॉलिड मैंने ब्लैक मार्कर और ग्रीन मार्कर को आपस में मिलाया तो ये ब्लैक से ग्रीन बना क्या? नहीं। ग्रीन से ब्लैक बना क्या? नहीं स्टूडेंट्स। बट अगर मैं इसमें इस ग्लास में अगर पेट्रोल डालूंगी तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, वाटर के साथ पेट्रोल मिक्स हो जाएगा। इंक डाला तो वाटर में इंक क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें अगर मैंने मिल्क डाला तो मिल्क भी क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। तो मीन्स जो लिक्विड मटेरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लिक्विड पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट आएगा एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? नेक्स्ट आएगा एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, वाटर, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल, इंक, पेट्रोल, एसेट्रा स्टूडेंट्स। तो जो लिक्विड मटेरियल होते हैं या ऐसे मटेरियल जो फ्लो होते हैं, बहते हैं, उनमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, वो होते हैं लिक्विड स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेट है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारी? गैस स्टूडेंट्स। तो प्लीज इसको भी अच्छे से देखिए, समझिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैटर है उसकी थर्ड स्टेट होती है गैस स्टूडेंट्स। हमने पहले सॉलिड, लिक्विड के बारे में पता कर लिया था, पढ़ लिया है, समझ लिया है। एंड नेक्स्ट स्टेट होगी गैस। तो गैस स्टेट कैसी होती है स्टूडेंट्स? जिसको न तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसको महसूस कर सकते हैं, बट हम उसको क्या कर सकते हैं? बस फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इन गैस द पार्टिकल आर वेरी लूज। मतलब कि सॉलिड में सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे थे? वेरी टाइटली थे स्टूडेंट्स।
कैसे थे, टाइटली थे, बट गैस के कैसे होते हैं पार्टिकल्स, वेरी लूज होते हैं, इसलिए न तो उनका कोई शेप होता है और न ही कोई साइज होता है और न ही कोई वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स। In case the particles are very loose, neither have a definite shape, size and volume. इसलिए उनका न तो कोई शेप होता है, न साइज होता है और न ही वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स। Thus gas can be easily compress the particles of gas moving. जो गैस होती है उसको हम कंप्रेस्ड करके सिलेंडरों में भर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर को हम कहाँ यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स। एंड एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, हमारे घरों में, सीएनजी को व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं आजकल, तो इनको कंप्रेस्ड करके कहाँ भर लिया जाता है, सिलेंडरों में भर लिया जाता है। एंड जहाँ पर इनकी नीड होती है वहाँ पर इनको स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। इसलिए जो गैस होती है उसको क्या करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा गैस मूविंग कंटिन्यूसली डिफरेंट डायरेक्शन। पार्टिकल ऑफ गैस मूविंग कंटिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड, मतलब कि जो गैस होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हुआ करती है, अलग अलग स्पीड से मूव हुआ करती है। एग्जाम्पल आएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एलपीजी, सीएनजी एसेट्रा। तो ये होते हैं स्टेट ऑफ मैटर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैटर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से जो मिलकर बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से, वो होते हैं मैटर स्टूडेंट्स। एंड मैटर की 3 स्टेट होती है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। इसका मैं थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो मैटर होता है वो इस टाइप से होता है। लाइक मैंने आपको बताया है कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली होते हैं, मतलब उनका शेप होता है, साइज होता है, इसलिए वो आपस में टाइटली होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, इनमें कुछ भी स्पेस नहीं होता है। जो लिक्विड की बात करूंगी तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लूज होते हैं, इनमें क्या होता है, स्पेस होता है स्टूडेंट्स। अगेन फिर मैं बात करूंगी गैस की, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी लूज होते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं उसके पार्टिकल, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी लूज होते हैं, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस टाइप से दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। तो अगेन देखिए, फिर सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली होते हैं, लिक्विड के लूज होते हैं, एंड गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी लूज होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं बात करूंगी आइस की, तो जो आइस होता है उसके पार्टिकल्स आपस में ऐसे बंधे होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। फिर वही आइस को जब मैं फ्रीजर से बाहर निकाल दूंगी तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा फ्लो होने लगेगा। एंड जिस मटेरियल में या जिस कंटेनर में मैं आइस को रख रही हूँ उसके चारों ओर आसपास वेपर निकल जाती है, तो वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे हम सॉलिड, मतलब कि जो आइस होगा उसको मैं हीट करूंगी, गर्म करूंगी तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में स्टूडेंट्स। फिर मैं इसको हीट करूंगी तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर वेपर में, मतलब कि गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी टाइप से जो लिक्विड है, मतलब कि जो पानी है, वाटर है, उसको मैंने कूल किया फ्रीजर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, -डिग्री पे मैंने उसको रख दिया वाटर को, तो वो कुछ टाइम के बाद सॉलिड हो जाएगा, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, मतलब कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब मैं आइस को बाहर निकालूंगी तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर वेपर में या गैस की स्टेट में स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको मैटर पढ़ना मेरे साथ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।